नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। और आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे कि क्या कयामत तक मस्जिद ही रहेगी ज्ञानवापी। बताएंगे आपको क्या महिलाओं को 40,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। दिखाएंगे आपको कि क्या वाकई प्रेग्नेंट है वायरल गर्ल मोनालिसा। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ बोले, धमकियों के बीच अमेरिका के साथ बातचीत मंजूर नहीं। ईरान जंग पर बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो, कूटनीति से निकाला जाए हल। ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, बातचीत करो वरना बड़ी कार्रवाई के लिए रहो तैयार। कयामत तक मस्जिद ही रहेगी ज्ञानवापी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत और बयानबाजी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन पर कड़ा पलटवार किया। रजवी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ज्ञानवापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी और इस्लाम में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की कोई इजाजत नहीं है। महिलाओं को 40,000 रुपए की पेंशन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक को मुफ्त बिजली दी जाएगी, जबकि महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। सीएम सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेजप्रताप यादव का बड़ा बयान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर तेजप्रताप यादव ने कहा कि बेरोजगारी के क्षेत्र में वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने नौकरी देने की बात कही है। चर्चा की है तो केवल बात ही नहीं बल्कि पोस्टर ही नहीं, उसे धरातल पर उतारना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। ममता दीदी के जाने का समय आ गया। दार्जिलिंग में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी के जाने का समय अब आ गया है। बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बनते ही गोरखा समस्या का समाधान हो जाएगा। मुंबई के तेल गोदाम में लगी भीषण आग। मुंबई से सटे ठाणे जिले के भिंडवी के ग्रामीण इलाके के एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई है। आपको बताएं कि वहां ड्रमों में बड़ी संख्या में तेल वहां पर मौजूद था, जिसके बाद आग भड़क गई। क्या वाकई प्रेग्नेंट है वायरल गर्ल मोनालिसा। प्रयागराज महाकुंभ से चर्चा में आई मोनालिसा भोसले और फरमान को पकड़ने कोच्चि पुलिस, एमपी पुलिस खाली हाथ लौट आई है। फरमान ने पत्नी को गर्भवती होने का हवाला दिया है। नाबालिग होने के दावे पर फरमान के खिलाफ अब पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है, जबकि केरल हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 20 मई तक रोक लगा रखी है। बीजेपी की पदयात्रा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। लखनऊ में महिला आरक्षण को लेकर विरोधी दल के रवैये के विरोध में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी जन आक्रोश पदयात्रा निकाल रही है, जिस पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के जन आक्रोश पदयात्रा को आड़े हाथों लिया और लोगों में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को जुटाया जाएगा, एक नहीं बार बार झूठ बोलो पाठ पढ़ाया जाएगा। यूपी विधानसभा तक सीएम योगी का पैदल मार्च। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन बिल पास न होने पर सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली है। नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। हंगरी के नवनिर्वाचित पीएम पीटर ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो नेतन्याहू के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट लागू करेंगे और उनको यहां पहुंचाने पर उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हंगरी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य बना रहेगा। चीन से ईरान जा रहे जहाज पर मिसाइल केमिकल का दावा। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी की नेता और भारतीय मूल की निक्की हेली ने बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना द्वारा जब्त किए गए ईरानी जहाज में चीन से भेजी गई मिसाइलों से जुड़ी केमिकल सामग्री मौजूद थी। हेली के अनुसार ये जहाज चीन से ईरान की ओर जा रहा था और बार बार रुकने के आदेश के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इस घटना को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि चीन की भूमिका अब छिपी नहीं रह गई है और वो ईरान के परोक्ष रूप में समर्थन दे रहा है।
धमकियों के साए में नहीं होगी बातचीत। ईरान की संसद के अध्यक्ष और वार्ताकार मोहम्मद गालिबाफ ने कहा कि देश धमकियों के दबाव में किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि अगर वार्ता विफल होती है तो ईरान ने नई सैन्य क्षमताओं की तैयारियां भी पूरी कर ली है। वेनेजुएला में अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ आंदोलन। वेनेजुएला में अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ बड़ा आंदोलन तेज हो गया है। देश भर में रैलियां और मार्च निकाले जा रहे हैं जिनका मकसद अमेरिका से लगे प्रतिबंध हटाना है। इस अभियान का नेतृत्व खुद नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से बड़ी अपील की है कि वो आपसी मतभेद भूलकर राष्ट्रीय हितों में साथ आएं। ईरान के साथ नए समझौते से दुनिया में आएगी शांति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संभावित नया समझौता पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा, जो बाइडेन के कार्यकाल में तेहरान के साथ किए गए सौदे से बेहतर होगा। उन्होंने पुराने समझौते को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया और ये दावा किया कि इससे ईरान को परमाणु क्षमता बढ़ाने का मौका मिला। शांति वार्ता के लिए फिर इस्लामाबाद जाएंगे जेडी वेंस। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। ये बातचीत कल यानी कि 22 अप्रैल को हो सकती है। इसी दिन अमेरिका ईरान सीज़फायर भी खत्म होने वाला है। तो इधर ट्रंप ने समझौता न होने पर हमले की धमकी दे दी। जंग रुकवाएगा रूस। रूस ने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान को मध्यस्थता में मदद करने की पेशकश की है। आपको बताएं कि इसी संबंध में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से बातचीत की और ये प्रस्ताव रखा। लावरोव ने बातचीत में इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में चल रही जंग को बढ़ने से रोकना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम को बनाए रखना चाहिए ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो और पूरा क्षेत्र बड़े टकराव से बचे। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।